बच्चों आज की इस वीडियो में आपको लोग को हम जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने की सिखलाएंगे। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है, ठीक है, यानी कि लाभ हानि चैप्टर से है। पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बनाने सीख जाइए तो आराम से आप एग्जाम्स में बना के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रॉफिट लॉस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले जानिए एसपी क्या होता है। एसपी को हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसको क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य में आप खरीदे इसको कॉस्ट प्राइस बोलता है, ठीक है। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, वो एमपी होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है कि एसपी यानी कि जितना आप सामान को बेच रहे हैं और जितना आप खरीदे हैं दोनों को घटा देना है, यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर होता है प्रॉफिट, ठीक है। लॉस लॉस देखिए किस कंडीशन में होता है। मान लिया आप कोई चीज़ को 5 रुपये में खरीदे, ठीक है, और बेचे आप उसको 4 रुपये में, तो क्या हो गया, आप जितना हम खरीदे उसको सीपी हुआ, आप जितना हम बेचे उसको क्या हो गया एसपी, उसको घटा दिया तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर हो गया सीपी माइनस एसपी, ठीक है। देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुनी 100 बटे सीपी, ठीक है। और लॉस परसेंट बराबर भी होता है लॉस गुनी 100 बटे सीपी, ठीक है। ये सब होता है फार्मूला। ये सारा फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और सबको याद कर लीजिएगा। चलिए आपको हम सिखलाते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी 20% की हानि पर 480 रुपये में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखिए बच्चों उसको क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। लॉस कितना का हुआ है, 20% का हुआ है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ होता है खुद में 100% होता है, यानी कि सीपी कितना होता है, सीपी है 100 मान लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए 20 का नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो बेचा कितना में, वो बेचा 80 रुपया में, ठीक है, यानी कि 80 यूनिट में बेचा, ठीक है, यूनिट बोलिए इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला 480 में बेचा, यानी कि ये 80 का वैल्यू कितना है, 480 है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस घड़ी का क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको सीपी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये 480 जो है वो 80 का वैल्यू है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये 100 का वैल्यू, ठीक है। इसको आप कटा दिए, 0 0 8 छक 48, यानी कि कितना होगा 600। 600 आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि ये सीपी हो गया। 600 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 600, तो 2 नंबर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया, ठीक है, और उस पर क्या होता है, 20 रुपया का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले देखिए बच्चों उसको 100 रुपया में बेचा, जिसके वजह से क्या हुआ, उसको 20% का 20 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि उसको बेचा कितना, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपया, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर इसमें 20 रुपया घटा देते हैं तो क्या होता है 80 रुपये, यानी कि 80 रुपया इसका दाम था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 80 रुपया था, तब ना 20 रुपया का उसको प्रॉफिट होता है, वो 100 टका में बेच दिया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि इसका लाभ जो प्रॉफिट हुआ उसका प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत वाला आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए थे कि प्रॉफिट गुनी 100 बटे सीपी, ये फार्मूला भी आप लोग को हम बतलाए थे, ठीक है। सेम इसी में बैठा देना। देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट आपको 20 का हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए गुनी 100, ठीक है। अब बटे क्या गया सीपी, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, कॉस्ट प्राइस अभी हम लोग कितना निकाले, 80 निकाले, 80 हो गया। इसको कटाइए, 0 से 0 कटा, 2 से 8 4 बार में, और 4 से 100 25, तो ये 25% क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 3000 रुपये का माल खरीदता है और इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितने रुपये है, ठीक है। देखिए खरीदा वो कितना में, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस है 3000 रुपया, ठीक है। और उसको छूट कितना का दिया, छूट दिया 5% का, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ होता है खुद में क्या होता है 100 यूनिट होता है, ठीक है। उसमें 5 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 95 बचा, 95 बचा, तो ये 95, ठीक है। परसेंट को हटाइए तो बटे 100 हो गया, ठीक है। इसको आप कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 30 गुनी 95 कीजिए, 95 गुनी 30, ठीक है। देखिए 0 से गुना कीजिए तो 0 हो गया, ठीक है। 5 दिया 15, 9 दिया 27, 1 28, यानी कि 2850 क्या गया इसका आंसर, कहाँ पे 3 नंबर में, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखलाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
15 रुपया में एक वस्तु को खरीदी गई और उसको 12 रुपया 25 पैसा में बेच दी गई, तो हानि की कितना हुआ। तो देखिए खरीदा कितना में, इसका सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया, ठीक है। और इसको बेचा कितना में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 10 रुपया 25 पैसा, ठीक है। तो अभी अब क्या बताए थे कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP, ठीक है। अभी तुरंत फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 15 में खरीदा और 10 रुपया 25 पैसा बेचा, तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 15 में 10.25 घटा दीजिए, तो इधर क्या हो गया, इधर बच्चा कितना 75, ठीक है। अब इधर क्या बचा 14 में 10 घटा 4, यानी 4 रुपया 75 पैसा इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, और उसे 400 रुपया में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए कॉस्ट यानी कि CP कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका CP है 500 रुपया, ठीक है। और इसको बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया इसका 400 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसको, तो अगर खरीदा 500 में बेचा 400 में, तो नुकसान कितना का हुआ, 100 का लॉस हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत अगर क्या होता है, लॉस गुनी 100 बटे कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ, लॉस हुआ 100 का, ठीक है, गुनी 100 बटे कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 500, ठीक है। अब उसको कटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20% का क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सारा क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो उसको इस वीडियो को फिर से आप प्ले कीजिए और फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगले बार आप आराम से समझ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।